नमस्कार पचारूँ ओडिशा कार्यक्रम को स्वागत। दर्शक बंधु, कोरोना भली एक महामारी समय जितेबाला सारा देश में कोरोना तार महातांडव रचिची एभली समय देशर प्रत्येक नागरिक आशा रहिबो से राज्य सरकार हुंतु कि केंद्र सरकार हुंतु सरकार को ठारू प्रति नागरिक आशा रहिबो जे एभली एक अभावन स्थिति एभली एक घड़ी मुहूर्त किभली भावे आम माने रक्षा पाई परिबा जिभली भावे आम निज जीवन को बचाई परिबा यह समस्तंकर आशा रहिबो। दर्शक परिप्रेक्षी आपण माने देखिबे लगातार सप्ताह धरिकी किभली भावे बड़ बड़ राज्य विकसित राज्यर मुख्यमंत्री माने डहल विकल हो पड़ुचंती, समस्ते केंद्र सरकार को सहायता मागुचंती एवं यार गुरुत्व को अनुभव करी आज जितेबाला प्रधानमंत्री देशर अनेक मुख्यमंत्री मानक सहित आलोचना करुथुले, ठीक सेतिकी बेले दिल्लीर मुख्यमंत्री जे कि लगातार प्रत्येक दिन दिल्लीर स्वास्थ्य संपर्क में कोरोनार स्थिति संपर्क में कोरोना को किभली भावे मुकाबिला करुचंती तार सविशेष तथ्य रखिकी गणमाध्यम को सामना करती दिल्लीर लोकों को कहती। आज मध्य जिते प्रधानमंत्री समीक्षा करुचंती स्थितिर प्रधानमंत्री सामने दिल्लीर मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्लीर जहाँ स्वास्थ्य अवस्था घटना घटी एवं सी जो समस्या सम्मुखीन होती ताकू सीधासलख भावे मान्यवर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने रखिले। दर्शक बंधु, ये कथा स्पष्ट आपण माने समस्ते जानिचंती, सब गणमाध्यम संस्था मध्य जानिचंती जे दिल्ली रे ऑक्सीजन को लेके अरविंद केजरीवाल किभली भावे डहल विकल होउचंती एवं केंद्र सरकार को सहायता मागुचंती, ओडिशा मुख्यमंत्री को धन्यवाद जणाउचंती। एक कथा समस्ते जानिचंती। एभली एक अभावनीय परिस्थिति रे जितेबाला जड़े मुख्यमंत्री कहउचंती प्रधानमंत्री को सामने सर ये हूँ समस्या जितेबाला कौन हस्पिटाल रे ऑक्सीजन सरीजीव मो फोन बाजिबा आरंभ हम सेतेबेले मु केउ केंद्र सरकार बा केंद्र सरकार कौ ऑफिसर को जोगाजोग करी एवं मते से सहयोग हाथ बढ़ेबे। जितेबाला एतिकी कथा पचारिचंती अरविंद केजरीवाल, ठीक सेतिकी बेले देशर प्रधानमंत्री एक कथा को स्पष्ट भावे सूचई देले जे एभली समीक्षा बैठकर निच्छक सीधा प्रसारण कौनसी मुख्यमंत्री करिबा उचित नुह, ये प्रोटोकॉल बाहर। दर्शक बंधु, प्रोटोकॉल कौन अच्छी कौन नहीं ताकू तो अनुशीलन कराजिबार आवश्यकता रही। जहाँ प्रधानमंत्री कहले प्रधानमंत्री को सम्मान जणे दिल्लीर मुख्यमंत्री क्षमा प्रार्थना कले कि दर्शक बंधु प्रश्न उठू जे आज पर्यंत 2014 मसीह 2021 पर्यंत एमती कौन सी एक कार्यक्रम कि जहाँ प्रधानमंत्री देखिचंती एवं कहिचंती कि सामने कैमेरा नहीं, सीधा प्रसारण है नहीं, कौन सी राजनीतिक शोभा यात्रा हो किंबा संसद दुई गृह हो, लोकसभा आरंभ करके राज्यसभा दर्शक बंधु सबू कथा टिकिनिखी भावे सीधा प्रसारण हुए देशवासी जानिबा पाए। आज जितेबेले अरविंद केजरीवाल एक कथा को उठेले से जितेबेले सीधा प्रसारण जरिया देशवासी को जणेदेले समस्या कोठी रहिला, को प्रोटोकॉल भंग होला से कथा विचार योग्य, से कथा को आम सीधासलख भाव कही पारूनी, या विचार कर आवश्यकता रही। किंतु एक कथा स्पष्ट जे 7 ରୁ 8 मिनिट समय भितर दिल्लीर मुख्यमंत्री जो केतोटी कथा कहीगले ये केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार पारिबा पणिया को पूरा सारा देश सामने मुखा खोली देले केजरीवाल। खास से तो पचारू ओडिशा कार्यक्रम आम स्पष्ट भाव कहवाक चाहूँ जे सबू सारीदे दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी समय धरिकी भारतीय जनता पार्टी नेता माने यहाँ को लेकिन राजनीति करुले कोरोना कोरोना रास्तार भारतीय जनता पार्टी नेता माने निर्वाचन रैली ओहरी नुले
एवं एतिक समय भितर जेतिक सब अव्यवस्था होती यार असल चेहरा खोलीदेले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुनील बाबू केमती देखुंट कोरोना भली एक महामारी समय जिते सब राज्य माने डहल विकल होती ठीक से भारतीय जनता पार्टी नेता माने निर्वाचन रैली करुले आज जो समीक्षा है जोड़े मुख्यमंत्री ये कथा मनर कथा कही पारिबेनी राज्यर स्थिति कथा कही पारिबेनी कौन समस्या भोगुचंती से कथा को प्रधानमंत्री को आगे बयान करि पारिबेनी। सुनील बाबू ये कौन पाप ये कौन प्रोटोकॉल भंग। सुनील बाबू आज सारा ओडिशा जानिबा को चाहूँ। सुनील बाबू किंतु दर्शक बंधु ता पूर्वर आम नजर पकाइबा दिल्ली रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को कौन कौन सब कहते तापर आलोचना करना अदा करना चाहता हूं कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए।
ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर, दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने 2-3 जगह तो कर दिया सर, आपके इंटरवेंशन से मुझे पता चला। एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर, यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलकर कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलकर काम करना है। अभी सर, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है, उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। सर, हर एक जान हम सब लोगों के लिए कीमती है। हमें ये एहसास हर भारतीय को इस वक्त कराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शुक्रिया। दर्शक बंधु, आज दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री सम्मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनेक प्रश्न कर सुधांशु बाबू प्रथम स्पष्ट करुले, आपण मध्य दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रश्न को मध्य शुणुले। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्पष्ट भाव प्रधानमंत्री को पचारुचंती, जदि राति अधरे ऑक्सीजन सरी जाए कौन सी हॉस्पिटल मते जिते घन घन फोन आसे सेते बेले मु केंद्र सरकार केउ ऑफिसर को, केउ नेता को, केउ मंत्री को फोन कले ऑक्सीजन समस्या समाधान ही ए प्रश्नर जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार पाखरे अछि कि? जो कथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री को पचारे, ठीक से भाई भाव आज ओडिशा रे मध्य कौन सी संगीन परिस्थिति कि भयानक परिस्थिति कोरोना महामारी जो सृष्टि हुई, ओडिशा सरकार राति अधरे केंद्र सरकार केउ अधिकारी को, केउ नेता को, केउ मंत्री को फोन कले तुरंत समस्यार समाधान हो पार। दर्शक बंधु, आज सारा देश एक कथा जानवा चाहूँगी जे भले एक महामारी समय केंद्र सरकार केते अलर्ट अछंती,
केते दायित्व संपन्न भावे ए महामारी को मुकाबिला करिबा पाई केंद्र सरकार के पाखरे कौन अस्त्र अछि। दर्शक बंधु, अरविंद केजरीवाल कहीं ए प्रश्नर ए बैठक सीधा प्रसारण कले ताकू नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको उपरे खप्पा आले। कारण होचे दर्शक बंधु, प्रोटोकॉल जहां भी थाउ ना कहीं एक बैठक रे जिते मुख्यमंत्री का सम्मिलन चली लुचा छपा किसी नुहे। दर्शक बंधु, एटी देश विरोध रे किंबा देशर कौन एभली रणनीति संपर्क रे आलोचना हो नतला। एटी कोरोना को मुकाबिला करिबा पाई मुख्यमंत्री माने राज्यर मुख्यमंत्री माने केते प्रस्तुत एवं कौन समस्या रही राज्य रे ए संपर्क रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहित राज्यर मुख्यमंत्री माने आलोचना करुतले। दर्शक बंधु, कौन भूल कले राज्यर मुख्यमंत्री माने? अरविंद केजरीवाल जदि लाइव टेलीकास्ट कले सीधा प्रसारण कले से पचारिथिबा प्रश्नर कौन भूल कले? आज सारा देश जानिबा को चाहूची, सारा ओडिशा मध्य जानिबा को चाहूची। दर्शक बंधु, अति विनम्र भावे अति शांत सरल स्वभाव रे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करी सम्मान सहित कौन सी अभद्रामी न करी एकदम शुद्ध भाषा रे जेते गुड़िए प्रश्न कले से प्रश्नर जवाब भारतीय जनता पार्टी दबो कि? आज सारा देश जानिबा को चाहूचे। दर्शक, द्वितीय कथा, अरविंद केजरीवाल केवल गोटे प्रश्न करना एभली अनेक प्रश्न करिसंती जो प्रश्नर जवाब भारतीय जनता पार्टी एपर्यंत दे पारुनी। भारतीय जनता पार्टी सरकार एपर्यंत चुप कहीं? यदि अरविंद केजरीवाल किसी नीच कहते, यदि अरविंद केजरीवाल यदि किसी भूल कथा कहते तार जवाब भारतीय जनता पार्टी कहीं तुरंत दौना। दर्शक बंधु, ये दौना जे देशे बेले सारा देश कोरोना महामारी सहित लड़ुला से समय भारतीय जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंग में निर्वाचनी प्रचार करुले। जो पश्चिम बंग को आज हॉटस्पॉट स्टेट बोली कहा जाउछि, जो पश्चिम बंग ए भाइरस उग्र रूप नहीं सारा देश को व्यापी बोली कहा जाउछि, सेही पश्चिम बंग में निर्वाचनी सभा लक्ष लक्ष लोकों जीवन सहित खेल खेला जाउतला। ये प्रश्न तो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पचारना, नरेंद्र मोदी को स्पष्ट भाव पचार ऑक्सीजन यदि राति अधरे सरी जाए ताले आमे कहा को फोन करिवु, कहा को जणेले ऑक्सीजन मिलिबो। द्वितीय कथा दर्शक, जो बड़ी भाव बीजेपी शासित राज्य गुड़िक दिल्ली ऑक्सीजन कोटा को रोक लगे, ऑक्सीजन गाड़ी को छाड़िबा को दौना, सेमान को ऊपर कहीं कौन कार्यानुष्ठान हो ना, कहीं सेना मान को लगे ऑक्सीजन बाहक ऑक्सीजन गाड़ी गुड़िक दिल्ली को आणु ना, ये प्रश्न करिसेंती अरविंद केजरीवाल। दर्शक बंधु, अरविंद केजरीवाल करिथिबा प्रश्न एक कथा आज प्रमाणित करदेला जे जो राज्य रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार चली से राज्यर साधारण लोक माननकु कोरोना मुकाबिला करिबा पाई जो सबु जिनिसर आवश्यकता रही से सबु जिनिस तांकु जोगे दिया जिवो। किंतु जो राज्य रे बीजेपी शासन रे नाही, क्षमता रे नाही, से राज्य को हंतसंत हवा को पड़िबो, तांकु हैरान करा जिवो। साधारण लोक जानिबे जे आमे बीजेपी को वोट देना से आम जीवन बाजी लगी। ये होउचे दर्शक बंधु भारतीय जनता पार्टी रा मानसिकता, अर्थात वोट नहीं तो लोगों को सेवा नहीं, दुर्भाग्यजनक। दर्शक बंधु लगातार भाव में कही
जे देशवासी जीवन सहित खेल खेलिबार कहार अधिकार नाही। देशर सबु साधारण लोक होउचंती एवं तांकर अधिकार होउची से माने ए महामारी रु किभଳି भाबे मुकुलिबे सेति पाई केंद्र सरकार एक दृढ़ पदक्षेप नबार आवश्यकता रही। कहीं चुप अच्छी प्रधानमंत्री, कहीं चुप अच्छी भारतीय जनता पार्टी, आज सारा ओडिशा सारा देश जाना चाहूँ। सुधांशु दर्शक आज देश रे से कौन विपर्यय हो कि कौन प्रसंग हो, कौन प्रसंग रे खोला खोली भावे मुक्त कंठरे गोटे कथा कहवा पूर्व 100 थर चिंता करने को पड़ुछि। गणमाध्यम प्रतिनिधि हेले भी यार कारण होची जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आसीबा दिन ठारू गणमाध्यम उपर एभली चाप प्रयोग करा जाउची, गणमाध्यम को एभली संकुचित कर देबा को चेष्टा करा जाउची, जा फल कि सत कण मिछ कण लोक जानिबा वर्तमान कष्ट साध्य हे गलानी। दर्शक आज जितेबाला प्रधानमंत्री 11 जन मुख्यमंत्री सहित स्थिति समीक्षा करुथिले, दिल्लीर मुख्यमंत्री कहले कौन, दिल्लीर मुख्यमंत्री एतिकी कहले जे सार आम राज्य रे ऑक्सीजन रो अभाव रही, आमर जो कोटा पाइबा कथा आपण जदि कोटा को वृद्धि कले आपण को साधुवाद जणाउछु, किंतु जो राज्य रे आसीबा कथा से राज्य सरकार माने आपको सहयोग करूना। ओडिशा एवं पश्चिम को छाड़िले अन्य राज्य माने ऑक्सीजन गाड़ी को अटकाई दउचंती। जदि एभली समस्या हुए ताले बारंबार दिल्लीर विभिन्न हॉस्पिटल रे ऑक्सीजन रो अभाव रहिबो एवं प्रति मुहूर्त रे मते जवाब रखिबा को पड़िबो, मोर फोन उठे कि मते लोकन को बुझेबा को पड़िबो। लोकन को तो बुझेला हबो नाही, लोकन को जीवन चली जिवे, ये हुची दुख। एवं द्वितीय कथा हला स्पष्ट भावे दिल्लीर मुख्यमंत्री एक कथा को कहले जे आमे जेतेबेले वन नेशन कथा कहउचंती, संघीय व्यवस्था रे जेतेबेले आमे गोटिए देश गोटिए टीका कथा कहउचंती, ताले जो टीका को केंद्र सरकार 150 टंका रे किनिबे से टीका को राज्य सरकार माने 400 टंका रे काहे के किनिबे। टीका तो गोटिए, जहां केंद्र सरकार किनिबे ताहा को राज्य सरकार भी जदि किनिबे ताहाले दर किभली अलगा अलगा है जीवो। जदि जने मुख्यमंत्री हिसाब रे एतिकी प्रश्न पचारिबा भूल, जदि एतिकी जने पचारि पारिबो नाही, ताहाले दर्शक बंधु आम देशर गणतंत्र को स्थान रे छिड़ा आइछि विचार आपण मान करिवे। आ जो दिल्लीर मुख्यमंत्री एक कथा को उत्थापन करिसंती, तांकर ट्रैक रेकॉर्ड को समस्त जानिसंती जे किभली भाबे आम आदमी पार्टी एक आंदोलन जन्म होइछि। आंदोलन करी 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 सभा दिल्ली रे वर्तमान क्षमतार बसी तीन थर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दर्शक बंधु प्रत्येक राजनीतिक दलर भिन्न भिन्न चिंताधारा थाए एवं स्टाइल ऑफ वर्किंग इज समथिंग डिफरेंट, काम करिवार शैली मध्य भिन्न। दर्शक सेही ढांचा रे केजरीवाल तांकर शासन काल आरंभ रुई जेकोसी प्रसंग रे जेकोसी निष्पत्ति नियाजिबा पूर्व से साधारण लोकन सहित परामर्श करि थांती एवं सबु किछि। आज जदि दिल्लीर स्वास्थ्य अवस्था एते संगीन परिस्थिति सत्वे जड़े मुख्यमंत्री राज्यर स्थिति संपर्क में बयान करवा ये कौन भूल, लोक को सचेतन करवा ये कौन भूल। जदि ए सब भूल नुहे एवं जदि जड़े राज्यर मुख्यमंत्री हिसाब रे प्रधानमंत्री को सामना रे जदि राज्यर स्थिति को बयान करि परिबे नाही, ताले दर्शक बंधु कोरोना रो महातांडव आमे केमिति मुकुलिबा। ये तो कौन सी गुप्त आलोचना नथिला ना प्रधानमंत्री को कार्यालय एभली किछि नोटिस जारी होता कि जे ये होचे एक इन हाउस मीटिंग, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भितर ये एक व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये एक गुप्त बैठक, तेणुक यहाँ को कौन सी मुख्यमंत्री चाहिए सीधा प्रसारण करि परिबे नाही। दर्शक बंधु यार भितरी उद्देश्य होची कहीं प्रधानमंत्री आज एक कथा को लेकिन क्षोभ प्रकाश कले एवं दिल्लीर मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल बाहर बोली एक कथा कहले,
यार उद्देश्य होची दर्शक बंधु जे प्रधानमंत्री का कार्यालय हो कि भारतीय जनता पार्टी जेकोसी नेता हूँ से गणमाध्यम को वर्तमान एभली एक स्तर में चिंता करुचंती जे सेमाने जेतिकी चाहिए सेतिकी कथा लोकन को पाखक पहुंचब आपण दर्शक देखी थे यही तथ्य जिते मुझे रखुची मुझे प्रमाण सहित रखा चाहे जिते प्रधानमंत्री सहित 11टी मुख्यमंत्री आलोचना करुले सेठी आपण देखिबे देशर बड़ बड़ गणमाध्यम संस्था प्रतिष्ठान अरविंद केजरीवाल 7 मिनिट रु अधिक समय कहिथिला बेले अरविंद केजरीवाल मात्र 2 मिनिट रु अधिक समय 2 रु 3 मिनिट भितरे समय ही स्थान पाई आ 5 मिनिट समय स्थान पाई ना अर्थात जेतिकी भारतीय जनता पार्टी नेता मान को सुहाइब सेतिकी गणमाध्यम को जीव आउ बाकी जीव ना खास से दर्शक बंधु आज जातीय गणमाध्यम यहाँ को लेकिन चर्चा होची 7 मिनिट रु अधिक समय फुटेज थिबा सत्वे 2 मिनिट फुटेज को देखे कि आज जातीय गणमाध्यम स्तर में यह चर्चा होची अरविंद केजरीवाल क्षमा प्रार्थना मांगे क्षमा मांगिले प्रधानमंत्री को ये तो रेकर्ड क्षमा मागी किसी द्विधा नहीं कि प्रश्न उठुची यहाँ रोक कहीं लगा जाउची विचार आपण माने करिवे सुनील बाबू। दर्शक बंधु आज सारा देश कोरोना सहित लड़े करुची प्रतिदिन 24 घंटा रे हजार हजार लोकंकर जीवन अकाल रे झड़ी पड़ुची। दर्शक बंधु आज सारा देश चिंता रे अच्छी सारा देश जे कोरोना रो ए महामारी को केमिति आमे मुकाबिला करिवो। सबु राज्यर मुख्यमंत्री माने मध्य चिंतित जे सेमाने तांको राज्यवासी जीवन को किभली भावे रक्षा करिवे। एभली समय केंद्र रे बसतिबा एनडीए सरकार मोदी सरकार का भूमिका कौन रहिबा उचित मोदी सरकार केते गुरुत्व दबार आवश्यकता रही है महामारी को एभली एक विपत्ति समय केंद्र सरकार भूमिका को लेकिन जितेबले विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री प्रश्न उठेबा आरंभ करिसंती जे कोरोना टीका केंद्र सरकार 150 टंका रे किणुचंती राज्य को कहीं 400 टंका रे बिक्री करा जाउची या पछर अभिसंधि कौन अछि केंद्र सरकार कहीं राज्य सहित वाणिज्य करुचंती व्यापार करुचंती व्यवसाय करुचंती एक कथा आज अरविंद केजरीवाल स्पष्ट भावे अभियोग करुचंती प्रधानमंत्री को पचारचंती जे पातर अंतर कहीं केंद्र सरकार जदि टीका को 150 टंका रे किनिबे ताले राज्य सरकार ताको 400 टंका रे काहे किनिबे ए प्रश्न पचारिबा कौन भूल है दर्शक बंधु दिल्ली रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को प्रश्न पचारि परिबे दिल्ली रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक कथा पचारि परिबेनी काहे कि ऑक्सीजन रो अभाव होउची काहे कि दिल्ली राज्यर जो कोटा रही से कोटा को बीजेपी शासित राज्य कहीं छाड़ी दौना कहीं देना कहीं ओडिशा एवं पश्चिम बंग दिल्ली को सहायतार हाथ बढ़े केवल सहायता नुहे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक किभली दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचब से जड़े आईएएस ऑफिसर को मध्य दायित्व भार देइछन्ति तांकर दायित्व होची दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचेबा केवल दिल्ली नुहे आज महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मध्य मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को धन्यवाद देइछन्ति कारण मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महाराष्ट्र को मध्य सहयोग हाथ बढ़ाइछन्ति आज केरल मध्य मुख्यमंत्री केरल राज्य मध्य ओडिशा पर निर्भर करुछि दर्शक बंधु ओडिशार मुख्यमंत्री हाथ खोली पारुचंती दरद देखी पारुचंती किंतु अथच
बीजेपी शासित राज्य गुड़िकर मुख्यमंत्री एते कठोर मनोभाव कहीं पोषण करुछन्ति एई कथा तो अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री को पचारछन्ति। दर्शक बंधु प्रश्न पचारिबा आ प्रश्न पचारिबा जदि सारा देश देखिला कौन भूल है यदि आमे ताकू प्रोटोकॉल रो बहाना देखैबा जे 11 जन मुख्यमंत्री के बैठक चलथिबा समय कोरोना संपर्क रे चर्चा चलथिबा समय अरविंद केजरीवाल ताकू सीधा प्रसारण कर देले आउ भारतीय जनता पार्टी रो सरकार रो मुखा खोली गला यदि ए क्षोभ ए अभिमान ए राग रखी आपण अरविंद केजरीवाल को क्षमा प्रार्थना करेले एवं अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दबाक पड़िबो से मध्य प्रधानमंत्री को क्षमा मांगिले सम्मान जणैले सबु सम्मान सोते आज अरविंद केजरीवाल जेते गुड़िए प्रश्न करिसंती एतरे भारतीय जनता पार्टी सरकार रो मुखा खोली जाई निद हजि जाई दर्शक बंधु जे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार देशवासी जीवन पाई केते चिंतित अछि कौन सब मुकाबिला करबा पाई पदक्षेप नहीं आज भारतीय जनता पार्टी सरकार रो मुखा खोल दैछन्ते अरविंद केजरीवाल जे वास्तव रे लोकों को जीवन रक्षा करबा पाई भारतीय जनता पार्टी रो सरकार पाखरे मोदी का सरकार पाखरे कौन सी रणनीति कौन सी स्ट्रैटेजी नाही जोंथि पाई आज सारा देश हाहाकार अवस्था रे अछि सारा देश रे ऑक्सीजन मिलु ये होची देशर परिस्थिति प्रतिदिन हजार हजार लोगों को जीवन जीव एवं भारतीय जनता पार्टी रो सरकार पाखरे कौन सी रणनीति रहिबा नाही आज दिल्ली रे एभली अवस्था दर्शक बंधु आपण चिंता करंतु यदि ओडिसा रे एभली अवस्था हबो ताले स्थिति केते सांघातिक हबो केते लोकों को जीवन जीव तथापि दर्शक बंधु पश्चिम बंग रे भारतीय जनता पार्टी रो नेता एवं केंद्र मंत्री माने एबे भी प्रचार रे शामिल अछन्ति एबे भी हजार हजार लोकों को नेकी प्रचार करूछन्ति कारण क्षमता दरकार लोकों को जीवन पछे जाओ ई क्षमता लोभरे क्षमता निसार थिबा ये नेता को प्रश्न पचारिबा दर्शक बंधु भूल अरविंद केजरीवाल जो प्रश्न कले से कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान सम्मान चलीगला ना देशवासी सतर्क हेले जे आज दिल्ली मध्य हाथ टेकी देछि दिल्ली मध्य दिल्ली सरकार मध्य नाचार किबळे भाबे लोकों को जीवन रक्षा करिबो सुधांशु दर्शक बंधु केजरीवाल का भली मुख्यमंत्री हुंतु कि अन्य कौन सी मुख्यमंत्री हुंतु ए प्रसंग रे एतिकी अधिक गुरुत्व दौरान ता कारण हो दर्शक बंधु मुझे आरंभ गोटे गोटे राज्य कथा कहबी ताले कौन सी राज्य रे भी ए कोरोना को लेकिन मृत्यु संख्या कमिबार ना धरुनी दर्शक बंधु दिल्ली रे 13,000 अधिक लोक मृत्युवरण कर सारे कोरोना पाई महाराष्ट्र 62,000 अधिक लोक मृत्युवरण कर सारे केरल में 5,000 अधिक कर्णाटक में 13,000 अधिक तमिलनाडु 13,000 अधिक आंध्र प्रदेश में दर्शक बंधु 7,500 अधिक उत्तर प्रदेश में 10,500 अधिक वेस्ट बंगाल में 10,700 अधिक छत्तीसगढ़ में 6,000-7,000 लोक मृत्युवरण कर सारे राजस्थान में 3,000 मध्य प्रदेश में 5,000 गुजरात में 6,000 हरियाणा में 4,000 ओडिशा में 2,000 तेलंगाना रे 2,000 बिहार रे 2,000 पंजाब रे 8,000-9,000 लोक मृत्युवरण कर सारे दर्शक बंधु जोठी एक कोरोना कारण अकाल रे गोटे पर गोटे अमूल्य जीवन झड़ी जाउची सेठी जड़े मुख्यमंत्री हृदय को बाधिबो नहीं जो राज्य शासन करुचंती से राज्य रे एक स्वास्थ्य सेवा जनित बा स्वास्थ्य ऑक्सीजन जोगे पारना गोटे पर गोटे लोक जीवन चली जाउचंती साधारण लोक माने रास्ता कड़े डहल विकल ही पड़ुचंती गैस सिलिंडर को टेकी टेकी नवा को बाध्य होउचंती एभली परिस्थिति रे जने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को आगे एतिकी क्षोभ बा एतिकी दुख जणी पारिबे नहीं दर्शक बंधु प्रोटोकॉल कौन अच्छी न अच्छी ता भिन्न कथा
जदि ये कौन देशर सामरिक कथा को लेकिन चर्चा होता मुख्यमंत्री मान साथ कौन गुप्त बैठक होता जदि प्रधानमंत्री का ऑफिस जदि पूर्व एक कथा को ज्ञात कर सब चीफ मिनिस्टर का कार्यालय को ताले मु भावुची अरविंद केजरीवाल को भली जड़े शिक्षित एवं दक्ष मुख्यमंत्री एभली भूल कर न था किंतु प्रधानमंत्री कहवा परे तत्क्षणात मुख्यमंत्री क्षमा प्रार्थना कले परवर्ती समय अरविंद केजरीवाल को ऑफिस मध्य प्रधानमंत्री का ऑफिस को एक कथा जोगाजोग करिसंती जे पूर्व आपण किछि याकु ने कि लिखित भावे किबा भर्बुआली किछि कहि नथिले जे याकु प्रसारण करा जिवो किबा न करा जिवो काकि ना प्रधानमंत्री को सब कार्य सब समीक्षा बैठक तो सीधा प्रसारण होची कथा समस्त जानिचंती देशवासी मध्य जानिचंती प्रधानमंत्री के यूट्यूब साइट रू आरंभ करिकी फेसबुक साइट पर्यंत एमती कौनसी घटना नहीं एमती कौनसी बैठक नहीं मुख्यमंत्री मान साथ जहाँ कि सीधा प्रसारण ही नहीं तो आज जिते सीधा प्रसारण होती जड़े मुख्यमंत्री एक कथा को देशवासी सामने रखिंट भूल कोठी रहा एक कथा को विचार कर आवश्यकता रही जदि प्रधानमंत्री का कार्यालय एभली किछि नीति नियम अच्छी ताहले ताको अनुपालन करा जिबार आवश्यकता रही आमे भी भूल होता पारू प्रधानमंत्री को कार्यालय कथा को स्पष्ट करने आवश्यकता रही जिते बेले दिन को दिन संक्रमण संख्या बढ़ुची मृत्यु संख्या मध्य बढ़ुची ताले स्वास्थ्य अवस्था समस्या थिबा कथा को आमे आलोचना करबा नहीं सुनील बाबू आज जो कथा दिल्ली रो मुख्यमंत्री करिसंती यहाँ द्वारा भारतीय जनता पार्टी रो केंद्र सरकार जो कोरोना मुकाबिला को लेकिन जो रणनीति कथा को लेकिन उत्थापन करिसंती एथिरे भारतीय जनता पार्टी नेता मानकर सुनील बाबू निद हजि जाइछि भाभी पारि नथिले जे मुख्यमंत्री एभली कहि देबे खास सेथिपाई तो सुनील बाबू यहाँ को लेकिन वर्तमान देश सारा चर्चा होउछि किंतु आमर कहबा कथा हला यहाँ को लेकिन जी राजनीतिक करण करा कथा जी करबा कथा करंतु ना कहीं किंतु जो मुख्यमंत्री माने जो कथा को दाबी उपस्थापन करिसंती यहाँ को केंद्र सरकार वर्तमान समय तीक्ष्ण नजर देवार आवश्यकता रही कहीं प्रति सेकेंड रे प्रति मुहूर्त रे लोक को जीवन चली जाउछि यहाँ को आशा करुच्ची भारतीय जनता पार्टी से अंध भक्त माने होंतु कि जेकोसी भारतीय जनता पार्टी समर्थक माने होंतु यहाँ को राजनीतिक करण दृष्टि न देखी यहाँ को देशवासी लाभ हिसाब से देखिबार आवश्यकता रही सुनील बाबू दर्शक बंधु भारतीय जनता पार्टी सरकार बेपारी मानसिकता को थरे आपण भल भाव देखु पेट्रोल डीजेल दर वृद्धि है भारतीय जनता पार्टी नेता माने कौन कहले जे ए टैक्स रु आमे कोरोना टीका लोगों को मागणा दो चाषी मानू विभिन्न पैकेज माध्यम रे सहायता जोगे ये देशर हित पाई आपण मानक ठारू टैक्स आधार रे ये दर वृद्धि करी अर्थ निया जाउछि एवं आज जेतबेले दिल्ली रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक कथा स्पष्ट करदेले जे केंद्र सरकार टीका पिछा 150 टंका रे किणुचंती राज्य सरकार को कहिचंती आपण 400 टंका देबे ये की प्रकार मानसिकता आपण केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहित व्यवसाय करिवे केंद्र सरकार का दायित्व नहीं राज्यर साधारण लोक मानकर सुरक्षा करबा से माने कि बेले सुरक्षित रहिबे प्रति लोक कि बेले टीका मिलिबो प्रति वरिष्ठ नागरिक कि बेले टीका पाई परिबे से दायित्व कौन केंद्र सरकार को नहीं दर्शक बंधु ताले आपण राज्य सरकार को ठारो 150 टंका किणुवा टीका को 400 टंका बिक्री करी की प्रकार व्यवसाय आपण करबा को चाहउछन्ते नंबर 2 दर्शक बंधु ये तो
व्यवसायिक मानसिकता। नंबर 2 दर्शक बंधु जे राज्य सरकार जो प्राप्य केंद्र सरकार पाखर पाइबार आवश्यकता रही महामारी समय कहीं एपर्यंत से प्राप्य मिल पारना है। केवल ओडिशा नुहे दर्शक बंधु देशर जेते राज्य रही सबु राज्य आज हाहाकार अवस्था अच्छा समस्ते आज केंद्र पाखरे हाथ पातुचंती जे केंद्र सहायता केबे आज दर्शक बंधु केंद्र सरकार 80 कोटी परिवार को राशन जोगे देबे बोली निष्पत्ति नहीं चंती। दर्शक बंधु राशन रो अर्थ कौन चाउल गहम आपन को प्रति परिवार को जोगे दिया जीवो केंद्र सरकार जोगे दे एपटे प्रति परिवार को राशन जोगेबार व्यवस्था करुचंती अन्य पटे दर्शक बंधु दीर्घ 4 मास है आंदोलन रे लक्ष लक्ष चाषी एबे भी राजरास्ता उपरे बसचंती। जो चाषी शस्य उत्पादन करे से चाषी आज राजरास्ता रे मोदी सरकार को विरुद्ध रे लड़ाई करुछि। कौन कारण जी चाषी का विरोध रे भी जोर जबरदस्त 3टी कड़ा कानून को लागू कर दिया गला। दर्शक बंधु केते चाषी जे सही दे सारे से प्रसंग को मु आज जीवा चाहूँ मु आज एक कथा स्पष्ट कर दबा चाहे जदि दिल्ली रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10टी प्रश्न करले आ प्रधानमंत्री प्रश्न शुणी खपा हले कहले प्रोटोकॉल नाही आपण ताकू टेलीकास्ट करि परिबे नाही कहीं सारा देशवासी जानी गले जे केंद्र सरकार नाचार केंद्र सरकार के पाखरे कौन सी रणनीति नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं एक कोरोना महामारी को मुकाबला करबा पाई केंद्र सरकार प्रतिनिधि माने अर्थात नेता माने पश्चिम बंग निर्वाचन आसाम निर्वाचन रे व्यस्त थिले युति पाई से माने प्रस्तुत ही नांदे ए महामारी को लड़ाई करबा दर्शक बंधु ए अभियोग आज आसुनी जेतेबेले अमेरिका राष्ट्रपति भारत को आसी जितेबाला कोरोना रो चिन्ह वर्ण भारत रे नथिला देश रे नथिला से समय लक्ष लक्ष लोगों को लेकी सभा आयोजन करा गला। से समय राहुल गांधी कांग्रेस नेता ट्वीट करी कहिथिले जे एभली एक घड़ी संधि मुहूर्त रे जो समय रे कोरोना अन्य देश रे व्यापी से समय एभली एक सभा आयोजन करिबार आवश्यकता नथिला। जो भूल प्रथम कोरोना लहर रे केंद्र सरकार अर्थात मोदी का सरकार कले ठीक से बड़ी भूल एवं द्वितीय लहर रे करबा को जाउछन्ते एवं करि सारिछन्ते। पश्चिम बंग रे समय देले एवं भी केंद्र मंत्री माने भारतीय जनता पार्टी नेता माने प्रचार व्यस्त अछन्ते लोगों को जीवन नबार व्यस्त अछन्ते। दर्शक बंधु लोगों को जीवन को बाजी रे लगे आम जदि क्षमता हासिल कर निसार रहिबा तले आमको सबु किछि तुच्छ लागिबो। से अरविंद केजरीवाल कहतु ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहतु महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहतु कौन सी फरक पड़ोनी। ठीक से बड़ी बात आज केंद्र सरकार मोदी सरकार को कौन किछि फरक पड़ोनी। लक्ष लक्ष शव जलुछि हजार हजार प्रतिदिन प्रति राज्य रे संक्रमण संख्या बढ़ुछि तथापि केंद्र सरकार निद भांगुनी। ये होछि भारतीय जनता पार्टी सरकार असल चित्र। दर्शक बंधु आलोचना को शेष करने पूर्व मात्र 2-3टी प्रश्न पचारिबा को चाहूँगी ओडिशावासी स्वार्थ दृष्टिकोण। दर्शक बंधु ए महामारी चित्र को देखिला परे एवं राज्यर मुखिया मानकर अभियोग शुणिबा परे प्रधानमंत्री चेतावनी को देखिबा परे मनरे प्रश्न उठुची जे भारतीय जनता पार्टी सरकार कौन वास्तव रे देशर हिताकांक्षी। ये प्रश्न ये उठुची जे जेतेबेले कोरोना द्वितीय लहरी
सारा देश को ग्रास कर साराणी यहाँ नहीं मृत्यु संख्या बढ़िबार लगी संक्रमण संख्या अधिक अधिक बढ़िबार लगी समस्त जितेबाला हाहाकार परिस्थिति अच्छा ठीक सेतिकी बेले भारतीय जनता पार्टी तुंग नेता माने केंद्र मंत्री ठारू आरंभ करिकी विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री मान ठारू आरंभ करिकी देशर स्वराष्ट्र मंत्री ठारू आरंभ करिकी प्रधानमंत्री पर्यंत समस्त दर्शक बंधु निर्वाचनी प्रचार व्यस्त रहिले जेतेबेले नेड़ीगोड़ कहूणी की पहुंची गला जेतेबेले समस्त यहाँ को लेकिन विरोध करने आरंभ कले देश में यहाँ को लेकिन हाहाकार सृष्टि है जेतेबेले समस्ते समालोचना करने आरंभ कले तापरे भारतीय जनता पार्टी नेता माने सुधुरीबा आरंभ कले प्रधानमंत्री आसिकी समीक्षा कले दश बंधु 20 रु 25 दिन धरिकी जो भली भावे सारा देश में यहाँ को लेकिन अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होती एवं 20-25 दिन पर प्रधानमंत्री यहाँ को लेकिन समीक्षा करुचंती जड़े मुख्यमंत्री देवे दुख को प्रकाश करुचंती सेतेबेले भारतीय जनता पार्टी पक्षरु एभली कटाक्ष करा जाउची खास से तो आज सारा ओडिशावासी पचारुचंती जे भारतीय जनता पार्टी कौन वास्तव में देशवासी कथा चिंता करुची ना केवल निज दलीय स्वार्थ कथा चिंता करुची आग पार्टी पर देशवासी एक कथा को चिंता करुची स्पष्ट करिवार आवश्यकता रही भारतीय जनता पार्टी से अंधभक्त माने एवं दृढ़ समर्थक माने आज सारा ओडिशावासी जानिबा को चाहुचंती ओडिशार 4.5 कोटी लोक यार जवाब जानिबा को चाहुचंती एवं द्वितीय कथा हला जहा कि सब सुनील बाबू कहूतिले जे आज प्रधानमंत्री समीक्षा बेले घोषणा करिसंती जे 80 कोटी परिवार को 5 किलो लाखे चावल दिया जीवो देश में भारतीय जनता पार्टी जो परिवार मान को समवेदना जणेबा पाई चेष्टा करुची से भारतीय जनता पार्टी नीति और आदर्श कुआडे गला आज को 6 मास धरिकी बा देशर अन्नदाता माने अनशन में बसिचंती आंदोलन करुचंती 400-500 चाषी शहीद हो सारे जितेबेले सेठी दरद है नाई सामान्य शोक मध्य पालन कले नाई भारतीय जनता पार्टी कौन नेता एबे एभली एक अभावनीय स्थिति रे 5 किलो लाखे चाउल देकी भारतीय जनता पार्टी सरकार कौन प्रमाणित करने को चाहूँगी एक कथा को स्पष्ट करने को पड़ो भारतीय जनता पार्टी से अंधभक्त और दृढ़ समर्थक मान आज ओडिशार 4.5 कोटी लोक यही प्रश्नर जवाब जानवा चाहते शेष आज जितेबाला भारतीय जनता पार्टी नेता माने ये प्रश्न पचारुचंती जे राज्य सरकार केबे मागणारे टीका देबे ये कथा को केबे घोषणा करिवे मागणारे देबे ना देबेनी सुनील बाबू मु तो जानिनी हो तो आपण जानिथिबे जेते सब महामारी आसीछि देश रे जेतेबेले पैंडेमिक माने पैंडेमिक परिस्थिति सृष्टि होइछि महामारी जेतेबेले देखा देइछि दायित्व होछि केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था रे सबु राज्य मान को लेकी केंद्र सरकार जो जातीय स्तर रे निष्पत्ति नेबे ताहा सबु राज्य सरकार माने अनुपालन करिवे ताहा तो पर्यंत देखा गला नहीं अनेक मंत्री राज्य सरकार गुडी को कटाक्ष करी कहउचंती स्थिति संभाळिबा दायित्व होछि राज्य सरकार ताले आपन को काहे कि लोक माने भरोसा कले काहे कि विश्वास कले काहे कि आपन को क्षमता दले जदि आपण मानक जदि प्रश्नर जवाब जदि एहा रहिबो मु आशा करी भारतीय जनता पार्टी जो सब तुंग नेता माने ए प्रश्नर बा एही प्रसंग को उठाउचंती लोकों को विभ्रांति करबा को चाहउचन से माने प्रथमे आत्म अनुशीलन करिवार आवश्यकता रही काहे ना यहाँ को लेकिन अनेक कन्फ्यूजन संदेह सृष्टि हो केंद्र सरकार किले 150 टंका राज्य सरकार किले 400 टंका जो कथा आज केजरीवाल उठे यही कथार जो पर्यंत अंत न घटी मु भावुँ भारतीय जनता पार्टी नेता माने जेते राज्यवासी को अंधारे रखा चेष्टा कले भी समस्त जानी सारी देशवासी जानी सारी भारतीय जनता पार्टी नीति और आदर्श आभिमुख्य को भाव रही आज ओडिशार 4.5 कोटी लोक ये प्रश्नर जवाब जानवा चाहूँ सुनील बाबू दर्शक बंधु कार्यक्रम को शेष करने पूर्व सुधांशु बाबू प्रश्न को उठाते जे भारतीय जनता पार्टी मानसिकता कौन
आगे पार्टी ना आगे माटी। दर्शक बंधु, भारतीय जनता पार्टी सबु बड़े पार्टी को गुरुत्व दे आछि, अर्थात दल को गुरुत्व दे आछि। दल बंचिले नेता बंचिबे, भारतीय जनता पार्टी बंचिबो। ये हूँ भारतीय जनता पार्टी नीति। माटी पछे भुसुड़ी जाऊ, माटीर लोक पछे चली जातु, किंतु भारतीय जनता पार्टी बंचु। इतपाई दर्शक बंधु, जो भारतीय जनता पार्टी देशर राजधानी दिल्ली रे बसी शासन करुचंती सारा देशवासी को, सेई दिल्ली रे कोरोना स्थिति जटिल, सांघातिक, संगीन। ऑक्सीजन मिलुनी, रोगी को बेड मिलुनी, प्रतिदिन हजार हजार रोगी मृत्युवरण करुचंती। संक्रमण संख्या प्रतिदिन 4 गुणा बढ़ुची। ए सबु परे भी दर्शक बंधु, केंद्र में थिबा भारतीय जनता पार्टी सरकार कोरोना को लड़ाई करिबा पाई, कोरोना को मुकाबिला करिबा पाई प्रस्तुत न है। प्रधानमंत्री बाहागर बेले बाईगण रोचंती। दर्शक बंधु, एबे लोकों को ऑक्सीजन मिलुनी, लोकों को बेड मिलुनी। कोरोनार द्वितीय लहरी एते भयंकर हबो, एक था खुद केंद्र सरकार जानी नाहंती। एथिपाई पूर्वरु अवगत नाहंती, पूर्व प्रस्तुति मध्य नाही। विभिन्न राज्य रे होइथिबा कोरोना हॉस्पिटल गुड़िक बंद हो सारी, अर्थर अभाव रही। केंद्र सरकार अर्थ पठेले विभिन्न राज्य रे कोरोना हॉस्पिटल गुड़िक पुनर्जीवित हब। दर्शक बंधु, देशर हाहाकार परिस्थिति। छत्तीसगढ़ सरकार जोटी कांग्रेस रा सरकार रही, से स्पष्ट भाव कही सारी, घोषणा कर सारी जे प्रति लोकों को छत्तीसगढ़ रो मागणा रे टीका दिया जीवो। लोकों को आर्थिक अवस्था ठीक नहीं, दरदाम अहेतुक वृद्धि पाई। जो डाली को 100 टंकार किणुले आज ता 180 टंकार लोक किणुचंती। जो खाइबा तेल को लोक 70 टंकार किणुले आज 160 टंकार किणवा को बाध्य होउचंती। पेट्रोल डीजेल दर दर्शक बंधु आपण जानिचंती। एबुली एक भयंकर परिस्थिति रे केंद्र सरकार कोरोना को मुकाबिला करिबा पाई प्रस्तुत नुहंती। दिल्ली भली राज्य रे ऑक्सीजन मिलुनी, रोगी को बेड मिलुनी। आपण थरे चिंता करंतु ओडिशार परिस्थिति कौन हबो, छत्तीसगढ़ परिस्थिति कौन हबो, महाराष्ट्र परिस्थिति कौन हबो। खुद निजर मॉडल स्टेट गुजरात रे मध्य भयंकर स्थिति। हजार हजार लोक मृत्युवरण करुचंती। एभली समय अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को जदि किछि अभियोग शुणेले, प्रश्न कले, कौन भूल कले? इधर कौन प्रधानमंत्री का मान सम्मान चलीगला ना? भारतीय जनता पार्टी सरकार मानसिकता धरा पड़गला। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एभली एक विपर्यय समय, एभली एक महामारी समय निजर पार्टी को गुरुत्व देछि, किंतु माटी को गुरुत्व देनी। दर्शक बंधु, कार्यक्रम को शेष करबा। ए कार्यक्रम किभଳି भाबे सारा ओडिशावासी पाखरे पहुंचबो, ओडिशा बाहर रहउतबा ओडिया भाई पाखरे पहुंचबो। सेथिपाई दर्शक बंधु, ए कार्यक्रम को आपन को अधिक रु अधिक शेयर करबा पड़िबो। कमेंट बॉक्स रे आपनकर मूल्यवान मतामत दबा को दर्शक बंधु आपण भूलंतु नहीं। आपण जेतिकी शेयर करिवे साधारण लोक सेतिकी सचेतन हेबे। नचेत आगामी दिन में दर्शक बंधु एभली अनेक नेता आसिबे, अनेक सरकार आसिबे, लोकों को भुआ बुलेबे, अनेक लोकों को जीवन नहीं चली जीवे। दर्शक बंधु, वर्तमान पाई कार्यक्रम को रखा। नमस्कार। अदा करना चाहता हूं कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला।
दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है।
सर दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने 2-3 जगह तो कर दिया सर, आपके इंटरवेंशन से मुझे पता चला। एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर, यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलके कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलके काम करना है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपये में और राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है, उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। सर हर एक जान हम सब लोगों के लिए कीमती है। हमें ये एहसास हर भारतीय को इस वक्त कराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है, और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर।
सर कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर, दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने 2-3 जगह तो कर दिया सर, आपके इंटरवेंशन से मुझे पता चला। एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर, यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलके कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलके काम करना है। अभी सर, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपये में और राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है, उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। सर, हर एक जान हम सब लोगों के लिए कीमती है। हमें ये एहसास हर भारतीय को इस वक्त कराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे।